स्वागत। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हमारे कुनबे के बड़े शायर आली जनाब उदय प्रताप जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब, हमारे चचा आदरणीय शिवपाल यादव जी और तमाम मंच पर जो शायर हैं उन सबको सलाम पेश करते हुए, मुझे याद है जब नेताजी का आखिरी जन्मदिन था, यही स्टेज था और मैंने गाना लिखा था, वो उनके जन्मदिन पर यहां लॉन्च हुआ था, तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम। स्वागत। बड़ी नेताजी ने अपनी मुझे मोहब्बतों से नवाजा था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमें सुन रहे हैं। मैं पहले वहीं से शुरुआत करता हूं। और जब ये मैंने गाना लिखा, मुझे आशू मलिक साहब ने कहा कि ये गाना लिखना है नेताजी के लिए, तो मैं कई दिन इन्होंने जब मुझे किस्से सुनाए नेताजी के, तो मैं कई दिन सो नहीं पाया और मैंने बड़े दिल से ये गाना लिखा कि तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम, बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, वाह, तेरी अलग थी सबसे यहां बात मुलायम। इन्होंने लिखा था। वाह 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 बिलाल भाई। नेताजी इस दुनिया से चले गए और जब वो दुनिया से गए उसके बाद मैंने चंद लाइनें लिखी। गीत बड़ा है, उसकी 3-4 लाइनें, उसके बाद फिर अपनी शायरी शुरू करूंगा। मुलायजा करें कि नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, हाँ, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, अब तक किसी भी आंख से आंसू नहीं रुके, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, अब तक किसी भी आंख से आंसू नहीं रुके, अखिलेश जी के चेहरे से मुस्कान खो गई, अखिलेश जी के चेहरे से मुस्कान खो गई, ये सैफई की गलियां भी सुनसान हो गई, ये सैफई की गलियां भी सुनसान हो गई, अब के दीपावली पे भी दीपक नहीं जले, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे। आइए दोस्तों, अपनी शायरी का सफर शुरू करता हूं। अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। मेरे हिस्से में 10 मिनट आए हैं और मुझे 10 ही मिनट पढ़ना है। कोशिश करूंगा कुछ अच्छी शायरी आपके सामने पेश कर। स्वागत है भाई। वाह वाह करें बिलाल साहब। सर्वेश भाई के जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, गोप साहब जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े, क्या बात, जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। और ये शेर पेश करता हूं जो पार्लियामेंट में मेरा शेर पढ़ा गया कि हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। क्या बात है, वाह वाह। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। और इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। मुलाजा करें कि अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है, और करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे, वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। बहुत अच्छे। करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे, वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। एक मतलब मुलाजा करें कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए,
उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। हाय 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 वाह, उसकी वाह, तरह से हम वाह, भी वाह, वाह, मोहब्बत में मर गए। बहुत उसकी बढ़िया। तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। हाँ। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। हाँ किसी के मुकदमे खत्म होते हैं, हाँ। सरकार खुद वापस लेती है, और किसी को बेगुनाह को जेल में भेजती है। मैं शेर पेश करता हूं, मुलाजा करें। जी जी वही मुलाजा करें सर, क्या कहने। मुलाजा करें कि मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। जिनके बात। बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। और लखनऊ की सरजमीन शेर पेश करता हूं, शायरी की हिफाजत करती है सरजमीन, कि जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। शबीना जी आ रही है, मुलाजा करें शेर, कि रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह 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 चलाने वाले ने वाह वाह रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। अखिलेश जी तशरीफ रखते हैं, मुलाजा करें इनकी शख्सियत, के हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। वाह क्या हुआ। मुकर्रर। कि हाँ हाँ जी 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 मैं पेश, हाँ आ रहे हैं, आ कि रहे हैं। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। और क्या करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। वाह वाह वाह, जिंदगी गुजरी है तारीकी की तारों के साथ। वाह 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 वाह। करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। और पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। हाँ पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। वाह तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर। कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। हाँ अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांग कर गजले यहां पर लोग शायर हो गए। मांग कर गजले यहां पर। बहुत अच्छा। आखिरी शेर बहुत गजब का कहा इन्होंने, कि मांग कर कुछ शेर यहाँ भी शायर हो गए, लेकिन बिलाल के अपने ही हैं, मांगे हुए नहीं हैं। एक बार बिलाल के लिए तालियां बजाइए। बहुत कवि जो है वो इशारों में बात करता है। रविदास जी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, हम संजय कुछ शेर लिखने जा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान हमारे मंच पर शबीना अदीब जी आ गई हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शायरा हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक शेर कहा कि वो मजनू वाला कुछ कहा था, तो एक शेर कहता हूं मैं, गोप भाई सुनिएगा, कि हम उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे। अरे ऐसे मुर्दा दिल सुना जाता कहीं?
हम उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, बाद में पता चला उनकी आंखें ही टेढ़ी हैं। तो कभी कभी ये भी हो जाता है, लेकिन हमें आनंद करना है, साहित्य का उत्सव करना है, बहुत अच्छे से रहना है। चौधरी साहब भी बैठे हुए, बहुत अच्छा सब लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसने मैनपुरी की जमीन पर जन्म लिया। मैनपुरी की जमीन, इटावा की जमीन और उधर की जो जमीन है वो